ये वीडियो देखने से ज्यादा सुनने के लिए है, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों की चाल को निर्णयों और मनोविज्ञान की भाषा में समझते हैं। कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आपके भीतर एक अजीब सी प्रक्रिया चल सकती है। ऐसा होगा कि एक पल में सब कुछ बिल्कुल साफ दिखेगा, लगेगा कि हाँ यही सही है, और फिर अचानक वही बात, वही स्थिति भावनाओं में उलझकर धुंधली पड़ जाएगी। अब इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है, ये होता ही है। बस इस हफ्ते का असली सवाल ये नहीं है कि क्या होने वाला है, सवाल ये है कि जब भावनाएं उठें तो आप उन्हें समझेंगे कैसे। सर्वप्रथम चलिए ये देखते हैं कि ग्रह इस वक्त क्या कर रहे हैं। देखिए, 2 ग्रह हैं जो इस पूरे हफ्ते आपके दिमाग और दिल दोनों पर असर डालेंगे। पहला है चंद्रमा, और चंद्रमा तो आपका अपना ग्रह है, कर्क राशि का स्वामी। ये सप्ताह के बीच में वृश्चिक राशि से गुजरेगा, और वृश्चिक का मतलब है गहराई, तीव्रता, वो भावनाएं जो सतह पर नहीं दिखती लेकिन भीतर बहुत जोर से चलती है। और दूसरा है शनि, जो अभी मीन राशि में बैठा है, और शनि का काम क्या है? सोच को गंभीर बनाना, जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। तो एक तरफ चंद्रमा कह रहा है महसूस करो, और दूसरी तरफ शनि कह रहा है समझो भी। जब ये दोनों साथ में सक्रिय होते हैं तो इंसान भावनाओं में गहरा उतरता है, लेकिन साथ ही उन्हें बुद्धि से तौलने की कोशिश भी करता है। अब इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा, बताता हूं। इस हफ्ते आप सामान्य से थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई छोटी सी बात जो किसी और दिन आप नजरअंदाज कर देते, वो इस हफ्ते आपके मन पर टिक जाए। किसी के शब्द, किसी का लहजा, यहां तक कि किसी की चुप्पी भी आपको जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकती है। और सुनिए, ये बुरी बात नहीं है। दरअसल ये वो अवस्था है जिसमें आप दूसरों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनकी भावनाएं, उनकी परिस्थिति, सब कुछ आपको साफ नजर आएगा। लेकिन एक छोटा सा खतरा भी है। कभी कभी इस अवस्था में हम किसी स्थिति को तथ्यों से नहीं, बल्कि सिर्फ भावनाओं के चश्मे से देखने लगते हैं, और यही वो जगह है जहां सावधानी चाहिए। तो इस हफ्ते कर्क राशि के लिए सबसे काम की बात क्या है? बस इतनी ही है कि भावना और निर्णय के बीच एक छोटा सा अंतर बनाए रखिए। अर्थात यदि कोई निर्णय लेना है तो पहले सोचिए जरूर, लेकिन तुरंत मत बोलिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सी बातें जो उस वक्त बहुत बड़ी लगती हैं, 2-3 घंटे बाद या अगली सुबह अपने आप छोटी हो जाती है और निर्णय साफ दिखने लगता है। ये सप्ताह बड़े कदम उठाने का नहीं है, ये सप्ताह समझने का है, दिशा तय करने का है। और जब दिशा तय हो जाए तो कदम खुद ब खुद सही पड़ेंगे। अब बात करते हैं जिंदगी के 3 अहम हिस्सों की। कामकाज की बात करें तो इस हफ्ते एक चीज ध्यान में रखिए कि कार्यस्थल पर लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो हमेशा आपकी वजह से नहीं होता। कभी कभी किसी का रूखापन, किसी का तेज लहजा उनकी अपनी परिस्थिति का नतीजा होता है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं। तो अगर इस हफ्ते कोई सहकर्मी या कोई सीनियर थोड़ा कठोर बात करे तो पहली प्रतिक्रिया पर मत जाइए, रुकिए, देखिए। अक्सर आप पाएंगे कि बात उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी उस पल में लगी। धन की बात करें तो इस हफ्ते न तो बहुत डरने की जरूरत है और न ही बहुत उत्साह में आने की। संतुलन रखिए। अगर कोई बड़ा खर्च या निवेश दिमाग में है तो एक सीधा सा उसूल अपनाइए। पहले जानकारी लीजिए, पूरी जानकारी, और फिर निर्णय कीजिए। इस क्रम को उल्टा मत कीजिए, पहले निर्णय फिर जानकारी। ये इस हफ्ते ठीक नहीं रहेगा। रिश्तों की बात करें तो ये शायद इस हफ्ते का सबसे जरूरी हिस्सा है। कर्क राशि के लोग, आप भावनाओं में गहरे होते हैं, ये आपकी ताकत है। लेकिन कई बार आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला आपकी भावनाएं बिना बताए समझ जाएगा, और जब वो नहीं समझता तो आपको पीड़ा होती है। इस हफ्ते एक छोटा सा काम कीजिए
जो महसूस हो रहा है उसे बोल दीजिए, शांत शब्दों में, साफ शब्दों में। बस इतना पर्याप्त है। आप देखेंगे कि बहुत सा भ्रम, बहुत सी गलतफहमी सिर्फ इसलिए पैदा होती है क्योंकि बातें अनकही रह जाती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो इस हफ्ते काम आएंगी। ये कीजिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले बस थोड़ा रुकिए, भावनाओं को पहचानिए और फिर उन्हें शांति से व्यक्त कीजिए। हर स्थिति को ठहर कर देखिए। ये मत कीजिए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। छोटी बातों को सर पर मत चढ़ाइए और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। और आखिरी बात, ग्रह आपकी जिंदगी नहीं चलाते, लेकिन हाँ, वो आपके मन की दिशा को जरूर छूते हैं। और जब आप उस दिशा को पहचान लेते हैं तो आपके फैसले अपने आप ज्यादा साफ और ज्यादा सधे हुए हो जाते हैं। ज्योतिष का असली लक्ष्य यही है, जागरूकता। जी हाँ, केवल जागरूकता। अगर आपकी राशि कर्क है, कैंसर है, तो नीचे कमेंट में लिखिए कैंसर। और अगर आपको ऐसा ज्योतिषीय मार्गदर्शन पसंद आता है जो शांत हो, सोचा समझा हो, विश्लेषण पर टिका हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यहाँ भविष्य नहीं बताते, हम यहाँ निर्णय समझने में मदद करते हैं।